हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 356, पर इसके अंतर्गत दो आर्टिकल्स और आते हैं, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 355 बोलता है कि सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि राज्य को बचाए किन चीज़ों से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से, या राज्य अगर संविधान के जो प्रोविजंस उनका पालन ना करे। और 365 में ये कहा गया है कि स्टेट अगर सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356 में दो तरीके हैं लगाने के, या तो गवर्नर अपनी एक रिपोर्ट भेज दे कि जो राज्य सरकार है संविधान के प्रोविजंस का फॉलो नहीं कर रही है, या प्रेसिडेंट खुद ही सेटिस्फाई हो कि हाँ वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी का, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या जब राज्य है वो केंद्र के आदेशों का पालन ना करे। तो इसकी ड्यूरेशन होती है 2 माह वैलिड। 2 माह तक ये अगर प्रेसिडेंट ने लगा दिया स्टेट इमरजेंसी तो 2 माह वैलिड रहेगी, अगर इसका अप्रूवल भी नहीं है। अगर अप्रूवल कैसे आता है? अप्रूवल क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए। किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी से जब एक बार ये राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, तो ये 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाता है वैलिड। अब 6 माह के बाद अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अभी भी ठीक नहीं है स्थितियाँ, तो फिर 6 माह के लिए लिया जा सकता है एक्सटेंशन पार्लियामेंट से। अगर नहीं मिलता है हमें अप्रूवल संसद से तो 2 माह तक वैलिड रहेगा। और इसको मैक्सिमम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हर 6 माह में अप्रूवल लेना होता है, पर अगर 1 साल के ऊपर अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है तो ये 2 ही कंडीशन में एक्सटेंड होगा, या तो भारत में या भारत के किसी अंश में राज्य में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई कर दिया जाए कि इस स्टेट में अभी वैसी कंडीशंस नहीं है कि इनमें इलेक्शन कराए जा सकें। अब देखें ये हटाया कैसे जाता है, रेवोकेशन। किसी भी समय प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्टेट इमरजेंसी का। 2 माह के अंदर पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। मैक्सिमम 3 साल तक ये वैलिड रहता है। अब इसमें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ये जो राज्य की कार्यपालिका है, वो सस्पेंड हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर भी सस्पेंड या डिज़ोल्व हो जाता है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव काम कैसे करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इस फंक्शन को गवर्नर को दे सकते हैं, और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको अपनी मदद से साथ में काम कर सकते हैं। और जो उसमें लॉज बनाने हैं स्टेट में, तो वो पार्लियामेंट को फंक्शन में जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।